हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करेंगे। बात तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो समझ लेना सब कुछ मिस कर दिया। ये जो वीडियो है ना, वो इतनी ज्यादा काम की है, इतनी ज्यादा काम की है, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, नोट्स मिल जाएंगे। मैम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वन शॉट मिल जाएगी। मैम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। सो मैंने एक चीज डिसाइड करी है, जो कि हमारे दो टारगेट हैं। जैसे ही वो दो टारगेट अचीव हो जाएंगे, आपको सारी की सारी चीजें इसी चैनल पे मिलेंगी, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मिलती हैं। सो करना क्या है, पूरी वीडियो सुनो, पूरी लाइन सुनो। क्या क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है। हमारा एक सबसे पहला टारगेट है, अभी हमारे अपने चैनल यानी नानक एजुकेशन पॉइंट पे 12,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जो कि कहीं ना कहीं आपका मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने इतना ट्रस्ट किया, आप कमेंट्स करते हैं। 12,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, बट हमारा जो टारगेट है, नंबर वन टारगेट जो है, वो 20K का है, यानी 20,000 सब्सक्राइबर का है। आप पूरी की पूरी लाइन सुने। अगर हमारा टारगेट 20K का है, यानी 20,000 सब्सक्राइबर अगर चैनल पे कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का जितना भी मेन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में दिखेंगे ही दिखेंगे, वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगी। चाहे दिन रात हमें मेहनत करनी पड़े। हम आपके जून 2024, दिसंबर 2024 के स्टूडेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, हिंदी मीडियम से हो, समझ लेना आपका काम हो गया। आपको और किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ इसी चैनल पे अलग प्लेलिस्ट के साथ मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमारे को क्या करना, क्या है, 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराना है, यानी रियल ऑडियंस होनी चाहिए। यानी कि जो बेसिकली हमारे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको उनको चैनल सब्सक्राइब कराना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचानी है वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का कोड वाइज मिल जाएगा, यानी बीसीओसी 131, 132, 138, 137 सबका मिलेगा। अब दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट है हमारा 50K का। अगर जैसे ही हमारे चैनल पे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट मिलेगा, यानी कि वो भी अलग प्लेलिस्ट के साथ, अगर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो। दूसरा टारगेट है, जैसे ही दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, समझ लेना और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी उतनी ही हेल्प मिल जाएगी जितने की इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मिल रही है। सो 50K का टारगेट मैंने पूरा का पूरा अचीव होने पे वन शॉट हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, हर एक सब्जेक्ट का। बस आपको इतना सा टारगेट जो है दिया गया है, छोटा सा काम है, बस आपको सब्सक्राइब कराना है। अब हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का प्रीवियस पेपर एक डिस्कस करते हैं, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले वीडियो से। बीसीओसी 131 है, ठीक है, जो कि हमारा बीकॉम जी के लिए है। ठीक है, दिसंबर 2023 के अंदर ये पेपर आया था। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, यानी समय उनको 3 घंटे का मिलेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा? 3 घंटे का। अधिकतम अंक उनके 100 रहेंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कम नहीं, 100 नंबर का आएगा मात्र। नोट दिया गया है आपको, इसको जरूर पढ़ना है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप लोगों को, और एक क्वेश्चन जो है, प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न 20 अंक का है। ठीक है, कितने अंक का है? 20 अंक का। पहला का पाठ की अगर बात करूं तो वो है लेखांकन मानक निर्धारण के उद्देश्य एवं महत्व बताइए। यानी कि जो लेखांकन होता है, उसके आपको कहीं ना कहीं उद्देश्य महत्व बताने हैं। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ख पाठ जो है वो लेखांकन प्रक्रिया में शामिल चरणों का वर्णन कीजिए, ये भी 10 नंबर का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आया है आपका, लेखांकन व्यवहारों को किन विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, इन संबंध में डेबिट तथा क्रेडिट नियमों का भी वर्णन कीजिए। 14+16 का, यानी पहला जो लेखांकन व्यवहारों वाला क्वेश्चन है वो 14 अंक का है, और जो आपके डेबिट क्रेडिट नियमों का है क्वेश्चन, जो आपका यहाँ दिया गया, वो 6 नंबर का है। तो ये मत सोचना कि आपने लेखांकन व्यवहारों के बारे में 10 पेज भर लो चाहे 20 भर लेना, मिलेंगे 14 में से, 20 में से नहीं मिलेंगे, यानी 20 में से अंक नहीं मिलेंगे, 14 में से मिलेंगे। अगर दूसरा वाला प्रश्न भी अटेंड करोगे, उत्तर दोगे उसका, तो आपको कहीं 20 में से नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा आपका आया है, आप निम्नलिखित
अशुद्धियों के सुधार के लिए आवश्यक जलन, ये बताना है आपको। 20 अंक का है ये, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे दी गई हैं एंट्रीज, तो आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही वाला आएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पार्ट्स में दिए गए हैं, अलग अलग भाग में दिए गए हैं। सो बेसिकली क्या है, उसके बाद काफी सारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। फिर चौथा प्रश्न आपका किराया क्रय पद्धति एवं किशत भुगतान पद्धति में क्या अंतर है, 10 नंबर का है। फिर ब पार्ट आया है, किराया क्रय पद्धति को अपनाने के लिए लेखांकन विधि का विस्तार से वर्णन करना है, ये 10 नंबर का है। शाखा संयोजन खाते से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में अच्छे से वर्णन करना है। मतलब जितना अच्छा वर्णन करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, मतलब 10 में से मिलेंगे, ठीक है। तो ब पार्ट कौन सा है, मुख्य कार्यालय खाता एवं शाखा खाता में संभावित अंतरों का वर्णन कीजिए, तो ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। सो बेसिकली मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की दिल से मदद करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि उनका खुद का चैनल है ये, और मैं नहीं चाहती कि उनको कोई भी दिक्कत आए। बस ये छोटा सा काम आप लोगों को करना है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। सो आपको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। दोनों टारगेट हैं, जल्दी से जल्दी दोनों अचीव हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। 50K का टारगेट कंप्लीट होगा, वन शॉट मिलेगा, 20K टारगेट कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आपको जल्दी से जल्दी ये काम करना है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी टाइम वैसे ही बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बन रही हैं, दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। सो मैं दिल से चाह रही हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जब देखती हूँ एक भी स्टूडेंट का कि उसको परेशानी आ रही है, तो मुझसे वो देखी नहीं जाती। मैं चाहती हूँ कि उसकी मदद करूं मैं। सो बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।